गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका वर्कशीट नंबर 37 में। और इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा, कार्बन एवं इसके यौगिक। इम्पोर्टेंट भी है चैप्टर, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी हमारी वर्कशीट आती है उसमें पहले जो नोट्स होते हैं उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो आंसर्स होते हैं उसी के अंदर से होते हैं। अगर आप ध्यान से समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो इसके अंदर देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो कार्बन के बारे में कहाँ प्रेजेंट होता है वो ज़्यादातर, तो कार्बन सर्वोत्मुखी तत्व है। सभी जीवों में उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में मुख्य आधार है उनके यौगिकों का। दूसरा, इसके अलावा वो कहाँ मिलता है, भूपर्पटी में 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और वातावरण में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, ये आप सबको पता ही है, पर उसमें मौजूद होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक सी है और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। और परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर इन बच्चों को कक्ष के बारे में नहीं पता है तो आपको दोबारा से मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि 9th क्लास में मैंने पढ़ा था कि 4 कक्ष होते हैं, के, एल, एम और एन। और इन कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है वो नियम के अनुसार पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हमने एक जनरल सा नियम पढ़ा था। तो क्योंकि कार्बन के पास में पहले कक्ष में 2 आ सकते हैं, 2 आगे, दूसरे में 8 तक आ सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास क्योंकि 6 ही हैं तो यहाँ पर दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन किसी भी दूसरे तत्वों के साथ में 4 आबंध बना सकता है। इसके लिए कार्बन को हमने क्या बोला, कार्बन चतुसंयोजी है, यानी कि 4 बार ये आबंध बनाकर संयोजकता कर सकता है, अपनी दिखा सकता है। लेकिन ये कैसे करता है उसके बारे में हम और आगे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर और ना ही प्राप्त करके, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है किसी को और ना ही देता है। क्यों नहीं करता, कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि ऊर्जा इसके पास इतनी नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो 6 ही है। और कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लेगा 4 तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही भारी हो जाएगा, काम हो जाएगा, अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो ये काम भी नहीं करता। फिर ये आबंध कैसे बनाता है, एक बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में। तो इसका पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। अब केवल कार्बन ही ऐसा तत्व नहीं है, यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन, अगली लाइन में जब आप पढ़ेंगे कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व क्लोरीन भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो अणुओं का निर्माण करते हैं साझेदारी करके। अब एक पॉइंट यहाँ पे आप जरूर देखें कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को हमने क्या बोला, सहसंयोजी आबंध। इससे पहले हमने पढ़ा था आयनिक आबंध, जब प्राप्त करके और खोकर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो आयनिक आबंध होता है, लेकिन साझेदारी के साथ में जो आबंध बनता है उनको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। अब जो कोई सहसंयोजी आबंध बनाता है उसके पास में कौन कौन से गुण आ जाते हैं, कौन से उनके भौतिक गुण होते हैं, वो यहाँ पे देखने लायक है। कि पहला तो ये कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतर अणुक बल कम होता है, यानी कि जल्दी ये भंगुर होते हैं, टूट सकते हैं। इसलिए इनका गलनांक और कवथनांक दोनों कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो आवेशित कण नहीं बनते हैं। आवेशित कण तभी बनेंगे या जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, लेकिन यहाँ पर तो साझेदारी हो रही है, ना किसी पर प्लस का चार्ज आएगा ना किसी पर माइनस का चार्ज आएगा, इसलिए आवेशित कण नहीं बनेंगे। और विद्युत के ये कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक आपको पता है, जब आवेशित कण प्लस माइनस आएंगे ही नहीं तो विद्युत के कुचालक मिलेंगे। वो पानी में विलय करने के बाद में कोई भी किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं देते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसके बाद में एक हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं, और उसका नाम है
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनों की बिंदु संरचना यहाँ पर। अब देखिए मैं सिर्फ आपको एक के बारे में बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे कैसे बनती हैं। यहाँ पर इन्होंने H और H यानी कि H2 के बीच में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है, तो हम उसकी बात करते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन के पास जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में वो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1। पहली कक्ष में यानी कि के कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो दूसरे हाइड्रोजन में भी ऐसे ही होगा, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होगा। अब ये इन दोनों को अपने दो दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले कक्ष में के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने की जो शर्त है, जो नियम है, वो अगर पूरी करनी है तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर। तो वो कैसे पूरा करेंगे, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में सह संयोजी बंध बनाएंगे, साझेदारी करेंगे। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे साझेदारी के लिए रखेगा और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए रखेगा। अब मैंने एक को डॉट से दिखाया है, दूसरे को क्रॉस से दिखाया है। आपको भी बच्चों यही करना है हमेशा, क्योंकि इससे ये पता लग जाता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन हम किस तरफ से दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो दर्शाने का तरीका है सिर्फ। अब देखिए दोनों के बीच में एक आबंध बना रहा है, तो इस हाइड्रोजन के अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए साझेदारी के बाद में, और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। इस तरह से जो संरचना बन रही है, इसी संरचना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये आज आपका टॉपिक था। अब चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास में देखिए अब यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। तो आपको सिंपल लिखना है कि कार्बन के जो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 2 और 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जो अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 4 आबंध बना सकता है, इसलिए उसके अंदर उसे हम चतुसंयोजी बोलते हैं। ठीक है। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। सहसंयोजी आबंध, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर जाना है, 2 पॉइंट लिखने हैं बस सीधे सीधे यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, कि कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 की और न ही 4 C+ प्राप्त करके C4- आयनिक आबंध बनाते हैं। कार्बन द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन धारण करने के लिए कार्बन को 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है, इसीलिए कार्बन सिर्फ साझेदारी करता है, और साझेदारी करके जो आबंध बनते हैं उनको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, ये दूसरा का प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन के सहसंयोजी यौगिक में कोई 3 भौतिक गुण बताइए। 3 भौतिक गुण। तो तीनों भौतिक गुण यहाँ पे बहुत आसान है कि इनका गलनांक कम होता है, इनका क्वथनांक कम होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें आवेशित कण नहीं होते हैं, और चौथा पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो आप कि इनके अंतर आणुक बल कम होता है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। इसके बाद में कारण बताइए कि सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि विद्युत के कुचालक वो मिलेंगे जिनके अंदर आवेशित कण नहीं होते हैं, क्योंकि पानी में विलय करने के बाद इनके अंदर किसी भी तरह का ऋणायन या धनायन नहीं बनता है। तो ना तो ऋणायन बनता है ना ही धनायन बनता है, और जब तक आयन नहीं बनेंगे वो विद्युत के कुचालक रहेंगे। इसके बाद में निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। जल की बतानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की बतानी है, और मीथेन की बतानी है। तो हम चलो एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जल की, जिसका फॉर्मूला है H2O। तो आपको यहाँ पर पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1, और इसके बाद में लिखना है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो इनके ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको आपस में आबंध बनाना है। तो क्या करना है कि एक ऑक्सीजन को हम बीच में रखेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी अपना साझेदारी के लिए आगे रखेगा। दोनों हाइड्रोजन ने अपना आगे रख दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 और 6 होते हैं, तो दूसरा कक्ष ही यहाँ पर आबंध बनाने के लिए आगे आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आबंध बना नहीं सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को साझेदारी करेगा। साझेदारी में ध्यान रखना बच्चों, जितना एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा भी उतने ही इलेक्ट्रॉन देता है, ज़्यादा या कम नहीं होते हैं। तो इस हाइड्रोजन ने 1 दिए हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी अपने यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये तो हो गया साझेदारी में। अब 6 में से कितने बचे,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी कर दी, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ साझेदारी कर दी। अब इसके पास में जो बचे 4 उनको हमें हमेशा जोड़ों के रूप में दिखाना है। 2 ऊपर जोड़े दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉनों का नीचे जोड़ा दिखा दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इनके बीच में एक आबंध बनाएंगे और देखेंगे कि ऑक्सीजन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और हाइड्रोजन के इसके भी 2 और इसके भी 2 हो गए। काउंट करने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 2 3 4 जो इसके खुद के थे, एक इस हाइड्रोजन से मिला 5 और एक इसने साझेदारी के लिए दिया था ऑक्सीजन ने 6 और ऐसे ही 2 यहाँ पर हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हाइड्रोजन के भी इसके वाले के 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इसके भी 2 हो चुके हैं। ये जो संरचना बनी है इस संरचना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसमें जो फॉर्मूला बना है हाइड्रोजन का HOH, ये इस तरह से इसका सूत्र बन गया है। इसी को देखकर हम लिखते हैं हमेशा H2O, जल का सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में है CO2। अब देखिए CO2 में हमें कार्बन के बारे में लिखना है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद में ऑक्सीजन का हमने अभी अभी किया ही है। ऑक्सीजन के अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले कक्ष में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ जो बाहर के कक्ष होते हैं यही इनके अंदर आबंध बनाएंगे, सहसंयोजी आबंध में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी के जो अंदर वाले जो पूरे कक्ष हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास इनके पास है, वो वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए CO2 में क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, तो हम कार्बन को बीच में लेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर लेंगे, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर लेंगे और अब इसके बाद में इसके आबंध दिखाएंगे। तो ऑक्सीजन के क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और इस 5 और 6, क्योंकि ये दोनों आबंध बनाएंगे। इसी ऑक्सीजन के ये भी इस तरह से हम कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बात आती है कार्बन की, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी हम दिखा सकते हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्योंकि इन्होंने 2 2 दिए हैं तो कार्बन को भी 2 ही देने पड़ेंगे, तो ये कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसको और यहाँ से फिर इसके ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये एक इसकी परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई है। तो इसमें जो हमारे पास सूत्र बनेगा वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है, तो यहाँ पर क्या बनाना है आपको, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में द्विआबंध बनाएगा और यहाँ पर भी द्विआबंध बनाएगा, ऐसा आपको सूत्र बनाना है। इसके बाद में तीसरा है मीथेन। मीथेन का भी बड़ा आसान सा ही है। मीथेन का संरचना यहाँ पर दी भी हुई है, आप यहाँ से बना सकते हैं और इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा CH और H। जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आप यहाँ से बनाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज का आपका ये वर्कशीट पूरी हुई है। ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार देखना। नमस्कार।